अब वह हम लोगों के बीच नहीं है, कभी नहीं होंगे। मान लीजिए हम लोगों के घर में ही जन्म लेकर आ जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। इतनी निर्दयी होती है मौत। मौत जब आती है किसी को नहीं बताती है, आज तक बताई किसी को नहीं बताई। इसलिए संत ने लिखा है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में ये सर झुकाना पड़ेगा। जो सर कहीं नहीं झुकता है, न साधु के सामने, न महात्मा के सामने, न माता पिता के सामने, न बड़े लोगों के सामने, न राजा के सामने, न वकील के सामने, न जज के सामने, वह सर कहाँ झुक जाता है? मौत के सामने झुक जाता है। मौत सबकी मालिक है ना, सबका मालिक है। एक बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको जो है बाहर आने से हम रोक भी सकते हैं, रोक देता है लोग सब। जिसे पता चलता है कि गर्भवती है, अगर बेटी है तो वहीं पर रोक दिया जाता है, वहीं से उनका जीवन लीला समाप्त कर दिया जाता है। बच्चे को एक बार हम रोक भी सकते हैं, लेकिन जब मौत का बुलावा आएगा तो वहां पर किसी का रोका काम नहीं देता है, काम नहीं देता है। मौत के कैलेंडर में सबका नाम लिखा हुआ है। मौत के कैलेंडर से कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, क्या साधु, क्या महात्मा। ये साधु महात्मा भी मौत से नहीं बचा है, सबको मरना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आया है सो, बोलिए ना सब लोग एक बार, बढ़िया लगे, हमको भी अच्छा लगेगा नहीं तो मान लोग बड़का बढ़िया सत्संगी बन गए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। आया है सो जाएगा, राजा रंग, हम लोग को भी नाम गिन दिया है कि बाबा लोग भी उसी रास्ते पर है, राजा रंग फकीर। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा अगर मगर तगर कबीर साहब लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जंजीर जानते हैं, कड़ी सिकड़, जंजीर में एक तो बंध के जाता है, एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है। लोगों की मान्यता है जब व्यक्ति मर जाता है, जो बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है, चाचू चाचू बंद करो, बोलिए सदगुरुदेव की। वो सत्संग नहीं सुनेगा, जबरदस्ती सुना रहे, जबरदस्ती सुना रही। सत्संग जबरदस्ती की चीज नहीं है, उसको ले जाओ। क्या बोल रहे थे? चाचू में विषयो चाचू हो गया। क्या बोल रहे थे? हाँ, जब कोई मर जाता है तो कहावत है हमारे यहाँ पुराण में, ऐसी ऐसी कहावत, ऐसी ऐसी कहानी लिख दिए गए हैं, गढ़ दिए गए हैं। जो व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, तो उसके लिए स्वर्ग से क्या आता है? कौन चीज आता है? विमान। हाँ, विमान आता है। क्या आता है? विमान आता है, उस पर उसको बैठा करके ले जाता है। राजा युधिष्ठिर जब पांचों भाई सहित महाभारत के युद्ध को जीत लिए, तो उनके लिए भी क्या आया था? विमान आया, स्वर्ग जाने के लिए। अभी बाबा बोले कि विमान आता है। जब यमराज विमान भेजते हैं तो यमदूत के साथ में एक चिट्ठी भेजते हैं। क्या?
कि तुम जो स्वर्ग जाओगे वहां सब कुछ को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या सब छोड़ना है? बल छोड़ना पड़ेगा, घमंड छोड़ना पड़ेगा, दौलत छोड़नी पड़ेगी, और रूप, राग रूप जो है, सुंदरता जो, इसको भी छोड़नी पड़ेगी। अस्त्र शस्त्र जितने हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। यहाँ जीवन भर जितना उफान शैतान मचाना है मचा सकते हैं। चोरी करना है करिए, बेईमानी करना है करिए, लूट खसोट करना है करिए, ब्याज पर पैसा लगा के ब्याज वसूलना है वसूलिए, 2 नंबर का धंधा करना है करिए, किसी गला काटना हो काटिए। लेकिन जब स्वर्ग की बात आती है, जब स्वर्ग में जाना होगा तो कैसे करके जाना पड़ेगा? सब कुछ को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। पैसा रुपया वहाँ जाएगा साथ, ये जमीन वहाँ साथ जाएगी नहीं जाएगी, ये दौलत साथ जाएगी नहीं जाएगी, ये मठ मंदिर पक्का महला 2 महला ये सब साथ जाएगा नहीं जाएगा। ये साथ नहीं जाएगा तो अब क्या करें? धन को, दौलत को, जगह को, जमीन को, सबको भरना रखना शुरू कर दें। जब संपत्ति साथ नहीं जाएगी, जमीन साथ नहीं जाएगी, बहुत लोग कल से सोचेंगे चकबंदी आ रहा है, सर्वे क्या करेंगे, खासा खेसरा रकबा चढ़ा करके छोड़ दो ऐसे। कह के महात्मा जी कह के गए कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, साथ कुछ नहीं जाता है, ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, उसके बिना किसका किसका काम चलता है बताइए तो। कहाँ से लिए? यहाँ कौन गांव से लिए? कनेली से लिए। अब हम भाड़ा ताला लागले कि फ्री चलिए, या तो अपनी गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल से आए होंगे, कार से आए होंगे, कार में तेल डालने के लिए गए होंगे तो पेट्रोल पंप वाला क्या कहा होगा, आप देखे बढ़िया चीज जाइयो तेल लगा पैसा लिया होगा। क्योंकि ये व्यवस्था है, इस समाज का सिस्टम है, राज का सिस्टम है, देश का सिस्टम है। अगर ये सिस्टम देश और राज्य में नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? एकदम निकम्मा हो जाएगा। कोई काम करना चाहेगा? कोई काम करना नहीं चाहेगा। और व्यक्ति जब तक गतिशील रहेगा, जब तक व्यक्ति के शरीर में गति रहेगी तब तक प्रगति होगी, और जिस दिन गति रुक जाएगी उस दिन प्रगति भी रुक जाएगी। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गति और प्रगति दोनों बना के रखिए। प्रगति के लिए क्या कहते हैं? करो बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। करो बहिया बल आपनी, अपने बाहों और बल, बहिया मतलब बाह, बल मतलब शक्ति सामर्थ्य। कबीर साहब कहते हैं कि अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ का भरोसा करिए। किसी भगवान और भगवती के भरोसे हाथ धर करके बैठे रहने से क्या काम चलेगा? तो भगवान कृष्ण को भी हाथ पर हाथ धर के बैठ रहना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में लड़ के क्या होगा? भगवान का नाम लेते हैं बस युद्ध जीत जाएंगे, जीत जाता क्या? पांडव को भी वही काम करना चाहिए, कौरव को भी वही काम करना चाहिए था, श्री राम को भी वही काम करना चाहिए था कि भगवान का नाम जपते हैं बस सीता हमारी, और जो रावण हर करके ले गया है, चुरा करके ले गया है, वो ला करके दे जाएगा, दे देता कभी। उनको भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ा? मेहनत कर्म करने पड़े। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दुनिया में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कर्म अगर नहीं होगा
तो दुनिया में और कुछ नहीं होने वाला है, विकास भी नहीं होगा। क्या होगा? आज देखिए कर्म होना शुरू हुआ तो रोड कितने सुंदर बनने लग गए, कारखाने कितने सुंदर बनने लग गए, पेट्रोल पंप बगल बगल में खुलने लग गए, दुकान गांव गांव के चौराहे पर खुलने लग गई। जिस सामान के लिए हमको यहाँ से पूर्णिया और गुलाबबाग जाना पड़ता था, अब वो सामान गांव के अगल बगल में मिल रहा है। ये किसकी देन है? कर्म का देन है ना। कर्म व्यक्ति के अंदर उतर गया तो बस दुनिया स्वर्ग बनते गया, देश स्वर्ग बनते गया, गांव घर गली मोहल्ला अब क्या बन रहा है? स्वर्ग बन रहा है। इसलिए बाहरी विकास के लिए भौतिक संपदा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, रुपये की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कह दे कि धन रुपया पैसा बेकार है, व्यर्थ है, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा लबार है, झूठा व्यक्ति, झूठ बोलता है। एक महात्मा ऐसे बहुत बड़का त्यागी, बहुत बड़का त्यागी बन गए, कपड़ों नहीं पहनता था, ऐसा ऐसा महात्मा, जूता पहनता लेकिन कपड़ा नहीं पहनता है। वैसे ऐसे महात्मा देखता हूँ, क्या बहुत त्यागी, हम कुछ भी नहीं लेते हैं, एकदम त्यागी, पैसा तक कुछ छूते नहीं है। एक जगह एक सेठ जी निमंत्रण दिया, उसको ले गया बुला करके, भोज था निमंत्रण में, महात्मा जी गए, बड़े बड़े महात्मा सब आए, तो उसमें ये भी गए, ये भी बड़का त्यागी महात्मा थे। तो जो त्यागी होगा तो बड़ा हो जाएगा, और त्याग नहीं तो बड़ा कहाँ से? बड़ा त्यागी महात्मा था, इसका भी बड़ा नाम गाम चलने लग गया। सेठ जी उनको भी निमंत्रण दिए। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं तो बड़े बड़े महात्मा खोज, छोटे महात्मा मत, ये बेकार है, इसमें उतना दम नहीं है। बड़ा महात्मा खोजा, सोचा कि त्यागी बहुत है, उसको खोज के लाया, भोजन खिलाया। भोजन कराने के बाद अब दक्षिणा देने की बारी आती है ना। विश्वामित्र दक्षिणा लेने के चक्कर में राजा हरिश्चंद्र का क्या ले लिया? सब राजपाट ले लिया ना। दक्षिणा लेने के चक्कर में और दक्षिणा देने के चक्कर में उसने क्या किया? डोम बन करके, डोमे बने थे, क्या बने थे? डोम के घर में जाकर के नौकरी करना पड़ा, शमशान में मुर्दा जलाना पड़ा। क्या करने के लिए? संत का दक्षिणा लौटाने के लिए। क्यों? मैंने कहा जीवन में धन की आवश्यकता सबको है। उस महात्मा को जब मान ले गई सेठ जी, भोजन करा दिए, लाइन में लगा दिए, अब सबको दक्षिणा देते जा रहे हैं। वहां जब आए तो सेठ जी उनके बारे में जानते थे कि ये दक्षिणा नहीं लेते, ये रुपया पैसा नहीं छोते हैं, बहुत बड़े त्यागी है। वहां जब आए थे सेठ जी उसके पास दक्षिणा नहीं रखे, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ना था, महात्मा जी तो एकदम परशुराम का बड़का भैया बन करके तैयार हो गए, एकदम लाठी सोटा लेकर तैयार हो गया, चुट्टा लेकर तैयार हो गया। सेठ जी तुम्हारी हिम्मत, हमको तुम दक्षिणा नहीं दिया, आज तुमको पता चला देते हैं। एक ही बार जब शराब देंगे तो बस जल करके क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। एकदम सेठ जी थर थर कांपने लग गए। क्या हो गया गुरुजी? क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं? तुम सबको दक्षिणा दिया, हमको दक्षिणा क्यों नहीं दिया? सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े, उसने कहा गुरुजी आप दक्षिणा नहीं लेते, आप रुपया को छूते तक नहीं है, आपको हम कैसे देते? आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो जाता, आपके वचन को उल्लंघन हो जाता। महात्मा ने कहा रे हम नहीं लेते, इसका मतलब क्या? तुम हमारे कमंडल में डाल देते, हम आश्रम जाते तो वहां पर छूते। अब देखिए, इन्हें कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं छूते, लेकिन जब आश्रम पहुंच जाते वहां पर छूते हैं। ये त्याग का ढोंग करने से काम चलने वाला नहीं है, चलेगा? ये त्याग का ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। बहुत साधु महात्मा कहते हैं कि हम अन्न नहीं खाते हैं, फले खाते हैं। शरीर अन्नमय कोश है, शरीर को कुछ भी दे दीजिए, शरीर का काम पूरा। चाहे फल ही दे दीजिए खाने के लिए, और रोज अगर फल खाने की आदत शरीर को लगा देंगे तो फिर भात दाल रोटी सब्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर है।
इसको जिस चीज की आदत लगा दीजिए बस वही चीज खाने के लिए तैयार। बहुत लोग रात में चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। बहुत लोग रोटी और चावल दोनों खाते हैं। बहुत लोग चावल ही चावल खाते हैं। अब बंगाल जाइए, वहाँ के लोगों को कहिए नहीं चावल तीनों टाइम कैसे खाते, बीमार पड़ जाएंगे, काम चलेगा? वहाँ के लोगों को तीनों टाइम चावल चाहिए, दिन में भी, रात में भी, और सुबह में भी, शाम में भी, दोपहर में, तीनों टाइम चाहिए। छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ रोटी नाम की चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में रोटी वो व्यक्ति खाते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, और जब तक स्वस्थ है रोटी नहीं खाएगा, चावल ही चावल खाएगा। तो मैंने कहा इस शरीर को जो भी आदत लगा दीजिए, शरीर उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है। आदत नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अगर अल्टर भोजन हुआ तो बीमार पड़ना है। इसलिए मैं कह रहा था कि दुनिया में एक दिन सब इस दुनिया से जाएगा। एक विमान पर चढ़ के जाता, एक जंजीर में बंद करके जाता है। ऊपर से कब विमान किसके लिए भेजता है आज तक कोई नहीं देखा है, लेकिन जीते जी व्यक्ति विमान पर चढ़ करके जाता है। अभी मैं आज जहाँ सत्संग करने गया था, ये धुरपैली से आगे रानी टोल पड़ता है, वहां गया था सत्संग करने। एक व्यक्ति है जो सरपंच है लेकिन सत्संगी भी है। वह कहते हैं बाबा हम इस राजनीति को छोड़ना चाहते, हम सरपंच के पद पर रहना नहीं चाहते, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, बहुत गंदी राजनीति है। हम सत्संगी व्यक्ति है, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, सदगुरुदेव की स्तुति प्रार्थना करते हैं। जहाँ सत्संग होता है चाहे राजनीति में जाए या नहीं जाए, लेकिन हम सत्संग में जरूर जाते हैं। हम सोचते हैं कि राजनीति को छोड़ करके हम अच्छी तरीके से सत्संग में रम जाएं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं जिस दिन आपकी अर्थी उठ जाएगी ले जाके आपको जला देंगे, तब जाकर के आपको सरपंच का पद से उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारने वाले। इसी को स्वर्ग कहते हैं। ये राजनीतिक धारा में रहने वाले व्यक्ति के लिए हेलो, एक राजनीतिक धारा में रहने वाले व्यक्ति के लिए देखिए इतनी सुंदर बात कि गांव की जनता कहती है कि जिस दिन आपको अर्थी चिता में जला देंगे, आपको जला देंगे, तब आकर के आपको सरपंच के पद से उतारेंगे, नहीं तो तब तक हम लोग उतारने वाले नहीं है। वह व्यक्ति निर्विरोध हर बात सरपंच बन जाता है। सोचिए, इसी को स्वर्ग कहते हैं। कहाँ जाइएगा स्वर्ग खोजने? अगर ऊपर में स्वर्ग होगा, पंडित जी आकर के स्वर्ग बांटते हैं, नहीं बांटते हैं बावना सब। बहुत लोग को बुरा भी लगेगा, कहेगा कुछ लोग बावना के एजेंट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात, हम जो खरी खरी बात सुना देते हैं। कुछ लोग ब्राह्मण के एजेंट होते हैं, क्योंकि उनको भी स्वर्ग जाने का एकदम लालसा है, अब बावन को भी स्वर्ग भेजने की लालसा है। वो लोग आता है स्वर्ग भेजने के लिए। कहाँ? स्वर्ग भेजने। और हमारे नीति बाबू चले गए दुनिया छोड़ के। भोज कराने के लिए कौन आए? हमारे भोज कराए उनके वीरेंद्र बाबू, और क्या क्या नाम है, हम सबका नाम नहीं जानते। चारों भाई, चार भाई मिल करके भोज कराए, भंडारा कराए, पूरे गांव समाज को आमंत्रित करके श्रद्धा पूर्वक, इज्जत पूर्वक सबको इज्जत दिए, सेवा सत्कार किए। तो अंतिम में संत महात्मा को भी बुला करके ये सत्संग करा रहे हैं। ये सत्संग जो भी है, ये प्रवचन, ये भजन कुछ भी है, ये उनके परिवार की शांति के लिए, अपने मन को बुझाने के लिए है। अब इस सत्संग से नित्य बाबू स्वर्ग जाएंगे, परमात्मा के धाम में जाएंगे, ये मैं नहीं मान सकता। क्योंकि नित्य बाबू को जहाँ जाना था अपने कर्मों के अनुसार वो चले गए,
जीव जब शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के साथ साथ शरीर बनाने का काम चालू हो जाता है, तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया का भारी भरकम ग्रंथ गीता है, उसमें बात आई है कि वासांसी जीर्णानि यथा है, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहै जीर्णिया अन्यानि सयाति नवानि देहि। हमारे गीताकार कहते हैं कि जैसे वस्त्र जब पुराना होता है तो उसको क्या करते हैं, कपड़ा फटता है तो क्या करते हैं, बदलते हैं। आजकल बदलते थोड़े हैं, आजकल नया कपड़ा को फाड़ फाड़ के पहनते हैं। ये सब स्टाइल है, ये सब आजकल के स्टाइल है, डिजाइन है। एक कपड़ा, एक जीन्स अगर टी शर्ट हो जाए तो 72 जगह से फटले दिखाई देता है। ये सब स्टाइल आजकल का है। बढ़िया कपड़ा हो तो उसमें उसको पहनने में मन नहीं लगता है। गीताकार कहते हैं कि वस्त्र जब फट जाता है तो उसको बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। पहले जमाने की बात है। क्या हो गया हो? हेलो, बोलिए सदगुरु देव की। उसको बदल लेते हैं। उसी तरह जीवात्मा का कपड़ा कौन है? ये शरीर है। इस शरीर जब बूढ़ा होने लगता है, शरीर जब पुराना होने लगता है, इस शरीर जब जीर्ण शीर्ण होने लगता है, रोग लग के, व्याधि लग के, कोई बीमारी लग के, कैंसर हो करके, ब्लड प्रेशर हो करके, ब्रेन हेमरेज हो करके, पैरालिसिस मार करके, कोई बहाना के द्वारा जब शरीर डावाडोल होने लगता है, तब ये जीवात्मा कहता है अब इस घर को क्या कर दो, खाली कर दो। तब ये जीव इस घर को खाली करने के फिराक में रहता है। उस समय सोचता है अब किधर जाए, सोचता है ना, उस समय सोचता है कि अब किधर जाए, उधेड़बुड़ में पड़ जाता है। क्यों कि जीवन भर जो धर्म की कमाई होनी चाहिए, जो पुण्य की कमाई होनी चाहिए, जो मन को एकाग्र करने की कमाई होनी चाहिए, जो साधना, जो ध्यान, जो गुरु का भजन होना चाहिए, वो तो कर नहीं पाया। क्या हो पाया? संसार के गौरव धंधा में उलझ करके रह गया। अंतिम समय में यह जीव रोता है किधर जाए किधर जाए। कहीं जब रास्ता नहीं मिलता है तो फिर 84 लाख की जोड़ी में क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। 84 लाख योनि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा जो भी योनियां है वो क्या है? 84 लाख। मनुष्य शरीर में जीव आया तो इस शरीर में जीव स्वतंत्र है, अपना उद्धार कर सकता है, अपने आप का कल्याण कर सकता है, सुंदर सब समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर में जीव आता है तो ये कुसंग में पड़ जाता है। पड़ता है ना कुसंग में? कौन पड़ा था कुसंग में? राजा परीक्षित। महाभारत की घटना कहानी। राजा परीक्षित कितना बढ़िया राजा था, एकदम ईमानदार नेता, धार्मिक नेता, धर्म प्रधान नेता राजा परीक्षित, जो पांडु का पौत्र था। जब दुनिया छोड़ के जाने लग गए तो पांडु उस अपने पौत्र को राजा बना दिए। उसको राजा बना करके अपना चल दिए। जब जाने लगे, जाते जाते कह दिए देखो बेटा, धर्म के रास्ते पर चलना, कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना। साधु संत की सेवा करना। राजा बन गए हो तो बन गए हो, लेकिन साधु संतों से कभी अकड़ करके बात मत करना। ज्ञानियों का इज्जत करना, आदर करना, कदर करना, बड़े लोगों का सम्मान करना। राजा जरूर हो लेकिन संस्कार अपनी जगह है, राज सत्ता अपनी जगह है। ये सारे संस्कार परीक्षित जी महाराज के अंदर कूट कूट करके भर गए। चले गए। एक दिन निकले टहलने के लिए। टहलने के लिए जब निकले तो राज में देखे एक बैल
एक ही पैर है बैल को, कितना पैर है? बोलिए सदगुरुदेव की। मन के अन्य उन्हें नहीं करियो, एकदम ध्यान धारण करियो सत्संग में। बोलिए सदगुरुदेव की। खाली भजन सुनने मन को नहीं लगाइए, प्रवचन सुनने में भी लगाइए। भजन सुनते सुनते मन भजने में रस लेने लगेगा तो अगला जन्म जो कुंची में होगा जानते हैं? भंवरा में, भंवरा एकदम भर भन 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 करता है ना, वो भजने गाता है समझिए। पहले जन्म वो खाली भजने सुना, इसलिए इस जन्म में भजन सुनाता सबको, भन 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 सब जो करते रहता है। बोलिए सदगुरुदेव की। राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में एक बैल एक ही पैर पर चलता है, लड़खड़ा के चलता है, 3 पैर उसका बेकार है, और एक गाय उस बैल के बगल में खड़ी है, रो रही है। राजा परीक्षित को अच्छा नहीं लगा कि मेरे राज्य में बैल के एक ही पैर हो, लड़खड़ा के चले, और मेरे राज्य में गाय रोए, गौ माता रोए, ये तो बड़ा अपशकुन है। राजा परीक्षित ने पूछा बैल महाराज से, आपकी ये दशा क्यों, आपकी ये दुर्दशा क्यों? गाय से पूछे गौ माता तुम रोती क्यों हो? उसने कहा कि हम इसलिए रोते हैं कि कलयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग घुसने वाला है, और कलयुग में जो है 3 चरण पाप ही पाप होगा, एक ही चरण क्या होगा? धर्म होगा। इसलिए एक ही पैर है, 3 पैर बेकार, 3 चरण पाप ही पाप है, इसलिए लड़खड़ा के चलता है। और गौ माता से कहा तुम क्यों रोती हो? कहे हम इसलिए रोते हैं कि धर्म संकट में पड़ते जा रहा है, राज्य में कलयुग का प्रवेश हो रहा है। कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा कि मेरे राज्य में आप दोनों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित इतना कह के लौटे, उधर से पीछे पीछे एक काला आदमी, दाढ़ी मूंछ एकदम बड़े बड़े, शरीर विकराल, चेहरा विकराल, काला आदमी उसके पीछे पड़ गए। थोड़ी दूर के चलने के बाद राजा परीक्षित ने उलट के देखा ये काला आदमी कौन है? पूछे तुम कौन हो? उसने कहा हम कलिकाल है। कौन है? कलिकाल है। कलिकाल? कहा कलिकाल, तुम यहाँ क्या करोगे? उसने कहा कि अब तो मेरा ही काम है। त्रेता में राम जी चले गए, द्वापर में कृष्ण जी वह भी चले गए, अब कलयुग, अब तो मेरा ही काम है। कहते हैं आप यहाँ क्या करोगे? परीक्षित ने कहा हिम्मत मत करो, मेरे राज्य में प्रवेश कर, जल्दी जहाँ से वहां निकल जाओ, नहीं तो तुमको एक बार में समाप्त कर देंगे। राजा एकदम कड़ी रुख किए तो कलयुग जो है हाथ जोड़ करके चरण में गिर गया। बहुत धूर्त आदमी चरण में गिरता है, इसलिए सोच विचार करके किसी को जगह दीजिएगा। राजा परीक्षित अपने पूर्वज को याद करके, हमारे पूर्वज ने कहा था कि सबको शरण देना, शरण में आए हुए को गले लगाना, उसको कभी तिरस्कार मत करना। पूर्वज की बात को याद रखकर कलयुग को शरण दे दिया। कहा ठीक है तुमको रहना मेरे राज्य में तो रहो, लेकिन अगल बगल रहना। कहाँ रहना? जहाँ पर शराब का दुकान हो, जहाँ पर शराब पिए जाते हैं। इस शराबी लोग देखते हैं कलयुग में जाता है, वो देश दुनिया में नहीं रहता है। जब शराब पीता है तो होश खो देता है, होता है ना। जब शराब चढ़ाता है तो बस दुनियादारी सबसे बड़का एकदम आदमी, महान आदमी वो कहलाता है। कहा कि जहाँ शराब पी जाती हो वहां रहना, और कहे जहाँ पर वेश्यावृत्ति काम होता हो वहां रहना, और जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहां रहना, और कहे जहाँ पर मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा और की सब है, बहुत वैरायटी, उसमें वैरायटी पर वैरायटी है। कहा जहाँ ये सब वैरायटी हो वहां रहना। कलयुग महाराज कहते हैं हे महाराज इस चारों जगह में हम पहले से हैं। राजा जी सोचते बात, तुम तो पढ़ के तालीम हो, तुम चारों जगह में पहले से हो, तो फिर और हम कहाँ दे तुमको बास।
कलयुग ने कहा आप वचन दे दिए हैं, अब आपको जहां देना हो दीजिए। राजा जी बेबस हो गए। उसने सोच विचार के कहा ठीक है, सोना में भी, कलयुग कहते हैं सोना में भी रजोगुण का वास होता है, उसी सोना में लक्ष्मी का भी वास होता है ना। इसलिए लक्ष्मी पूजा आ रही है, सब लोग सोना खरीदेंगे, कुछ न कुछ चीज खरीदेंगे लक्ष्मी पूजा के दिन, खरीदते हैं ना। कहते हैं कि सोना में भी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुम सोना में भी जाके रहो। ध्यान दीजिएगा, जो धन अधर्म से कमाया जाता है जो धन अधर्म से कमाया जाता है उसमें लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। जो धन पाप से कमाया जाता है उसमें लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। कमाया जाता है लेकिन उस धन का उपयोग सत्कर्म में नहीं होता है, अच्छे काम में नहीं होता है, सुंदर सब समाज के निर्माण में नहीं होता है, किसी रोगी अपाहिज धार्मिक अनुष्ठान में नहीं लगता है, उस धन में कौन चीज कलयुगे का वास होगा ना। उस धन में भी कलयुग का वास होता है। कहा कि जो धर्म पूर्वक कमाया तो जाता है लेकिन उसका कुछ अंश दान में, संतों की सेवा में, वृद्ध की सेवा में, अपाहिज की सेवा में, सुंदर सब समाज के निर्माण की सेवा में। कहीं कोई विद्यालय है, अगर विद्यालय जीर्ण शीर्ण है तो केवल सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, निर्भर नहीं। अगर कहीं रोड बन रही है, अगर रोड का काम मजबूत नहीं हो रहा है तो गांव और समाज वालों का क्या कर्तव्य होता है, उसमें सहयोग देकर मजबूत काम कराना ना। उस पर कौन चलेगा? गांव समाज के लोग चलेगा ना। लेकिन रोड बनने लग जाए, गांव समाज के लोग भी पीसी खाने में तैयार रहता है। एक बोरा सीमेंट इधर ठेकेदार को परेशान करता है, उस रोड पर चलने के लिए कौन? नीतीश कुमार आएगा? अगर 10 साल 20 साल रोड बढ़िया रहे, कौन चलेगा? नीतीश कुमार की मुख्य प्रधानमंत्री कौन चलेगा? है? समाज का ही लोग चलेगा। तो समाज के लोग का क्या कर्तव्य है? रोड में सहयोग दे करके, नहीं ज्यादा 100-200 भी दे करके अगर हमारे गांव का रोड बढ़िया बन जाए तो हमारा बच्चे का विकास होगा, हमारे बच्चे की आत्म चेतना जगेगी कि चलिए हमारे पूर्वज ऐसे हैं जो सार्वजनिक काम में सहयोग देकर के उस काम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये बात उस बच्चे के जहन में बैठेगी, वो बच्चा भी आगे चल करके वही काम करेगा। अभी से हम लूटने का काम करेंगे तो बच्चा भी लुटेरा बनेगा, आपसे जब बड़का लुटेरा बनेगा, बनता है ना। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, राजा परीक्षित जी महाराज कलयुग को शरण तो दे दिए, सोना में दे दिए, सोना में कलयुग का वास हो गया। और उसके मन में एक दिन होगा कि बक्सा खोला, संदूक खोला तो मुकुट रखा हुआ था, बड़ा सुंदर मुकुट। मुकुट कौन सा था जानते हैं? जरासंध को मार करके जो मुकुट लाए थे, सोना का मुकुट था, वह मुकुट घर में रखे थे। उसी मुकुट को राजा एक दिन पहन लिए, पहन करके चल दिए। जैसे मुकुट पहना तो मुकुट में कौन प्रवेश कर गया था? कलयुग महाराज प्रवेश कर गए थे। जैसे कलयुग महाराज प्रवेश किए, राजा का मन हो गया अब हत्या करने का, हिंसा करने का। दिमाग में कलयुग प्रवेश कर गया तो हत्या हिंसा होगी ना। राजा तीर धनुष बाण उठाया, चल दिया शिकार करने। शिकार